हेलो एवरीवन, अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमें मैट्रिक्स दिया गया है ए 2 35 रूट अंडर रूट 3 5 - 2 1 19 5/2 -5 -7 12 17। इसमें हमें मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना है पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट और तीसरे पार्ट में राइट द एलिमेंट्स लिखने हैं A13 A21 A33 A24 और A23। इससे पहले हम कुछ देख लेते हैं मैट्रिक्स के बारे में। जैसे कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, जिसको हमने डिनोट किया है ए से। हमारे पास मैट्रिक्स में कुछ एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। हम मैट्रिक्स को स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देते हैं इस तरीके से, जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलते हैं रो और वर्टिकल लाइन को हम बोलते हैं रो कॉलम। और इसके साथ ही इस एलिमेंट को बोलते हैं ए, जिसको जो कि है हमारे पास फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में। तो हम इसको ए को डिनोट कर सकते हैं वन रो 1 1, जिसमें 1 डिनोट हो रहा है रो से और 1 ही हो रहा है डिनोट कॉलम से। तो इसको हम और इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं ए आई जे, जिसमें आई डिनोट करेगा रो को और जे डिनोट करेगा कॉलम को। आई डिनोट करेगा रो को और जे डिनोट करेगा कॉलम को। इसी तरीके से इसमें हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है रो इनटू कॉलम। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स रो इनटू कॉलम। हमारे पास इसमें रो है 1 2 3 और 3 और कॉलम है हमारे पास यानी वर्टिकल लाइन 1 2 3 4 4। यहाँ पे ऑर्डर आ गया। अब दूसरे में हमें नंबर ऑफ एलिमेंट बताने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट, जिसमें हमें सिंपली ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 4 जा 12। अब हमें एलिमेंट लिखनी है A13। A13 का मतलब हुआ फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो ये हो गई और थर्ड कॉलम हो गया 2 5 19। थर्ड कॉलम ये हो गया, तो A13 पे हमारे पास 19। ऐसे ही A21 का मतलब हुआ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो है हमारे पास 35 वाली और फर्स्ट कॉलम यही है, तो यहाँ पे आ जाएगा 35। तीसरा A33 यानी थर्ड रो और थर्ड कॉलम। तो थर्ड रो है हमारे पास अंडर रूट 3 वाली और कॉलम है हमारे पास ये, तो यहाँ पर आ जाएगा -5। इस तरीके से A24, जिसमें हमें A24 का मतलब हुआ सेकंड रो और फोर्थ कॉलम। तो सेकंड रो है हमारे पास ये वाली और फोर्थ कॉलम है हमारे पास 1 2 3 4 12, यानी इसका आंसर हुआ 12। और A23 मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम। सेकंड रो है हमारे पास ये वाली और थर्ड कॉलम है फर्स्ट सेकंड थर्ड 5/2। इसी का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें दे रखा है क्वेश्चन इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर। इट कैन हैव, यानी हमें एक मैट्रिक्स दे रखा है जिसमें 24 एलिमेंट है। इसके पॉसिबल ऑर्डर कौन कौन से होते हैं, कितने रो कितने कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं हम इसको। और इसका सेकंड पार्ट भी है व्हाट, क्या होगा अगर इफ इट हैज 13 एलिमेंट। तो इसका सॉल्यूशन है, हमारे पास मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स है, तो हमें इसका सिंपली मल्टीप्लाई करना है जिससे 24 आए। तो 24 इंटू 1, 24 इंटू 1 यानी 24 रोज और 1 कॉलम। इसी को हम अपोजिट में लिख सकते हैं 1 इंटू 24 यानी 1 रो 24 कॉलम। इसको हम और तरीके से लिख सकते हैं यानी 2 इंटू 12, इसे 2 इंटू 12 यानी 24 यानी 2 रो 12 कॉलम। इसी का अपोजिट 12 इंटू 2 यानी 12 रोज 2 कॉलम। और इसको अलग 3 इंटू 4, 3 4 जा सॉरी 3 8 जा 24 यानी 3 रो 8 कॉलम। और इसका 8 इंटू 3 यानी 8 रो 3 कॉलम। इसको और भी कर सकते हैं 6 इंटू 4, 6 रो 4 कॉलम यानी 6 4 जा 24 यानी हम इसमें भी 24 एलिमेंट्स आ रहे हैं। और एक और तरीके से 4 इंटू 6 यानी 4 रोज और 6 कॉलम।
ये हो गया पॉसिबल ऑर्डर ऑफ 24 एलिमेंट्स। अब पॉसिबल ऑर्डर निकाला हमें 13 एलिमेंट्स का, तो पॉसिबल ऑर्डर ऑफ 13 एलिमेंट्स हमें इसमें भी मल्टीप्लाई के थ्रू करना है, इसमें रोज और कॉलम आए 13, तो 13 इंटू 1, इसमें 13 रोज 1 कॉलम, और 1 इंटू 13 यानी 1 रोज 13 कॉलम। इसके अलावा 13 एलिमेंट्स का कोई भी नहीं होगा। इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स। इस मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट्स हैं, जिसमें व्हाट हमें बताना है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। अगर हमारे पास मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट्स हैं तो इसके पॉसिबल ऑर्डर कितने होंगे। और इसका भी एक और सेकंड पार्ट दे रखा है, व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स। क्या होंगे पॉसिबल ऑर्डर अगर इसके पास इट हैव 5 एलिमेंट्स होंगे। तो हम सबसे पहले लिखते हैं 18 एलिमेंट्स के लिए पॉसिबल ऑर्डर, तो पॉसिबल ऑर्डर ऑफ 18 एलिमेंट्स, हमें इसको भी मल्टीप्लाई के थ्रू करना है, तो 1 इंटू 18 यानी 1 रो 18 कॉलम। दूसरा 18 इंटू 1 यानी 18 रोज 1 कॉलम। 2 इंटू 9, 2 9 जा 18, इसमें भी 18 एलिमेंट्स हैं, 2 रोज और 9 कॉलम में डिवाइड है ये। और 9 इंटू 2 यानी 9 रोज 2 कॉलम। 3 इंटू 6, 6 3 जा 18, इसमें भी 18 एलिमेंट्स है, जिसमें 3 कॉलम में है और 6 3 रोज में है और 6 कॉलम में। और 6 इंटू 3 यानी 6 रोज और 3 कॉलम, बस इसमें। और इसके 18 एलिमेंट्स के 6 ऑर्डर्स है। और अब 5 एलिमेंट्स होंगे जब पॉसिबल ऑर्डर ऑफ 5 एलिमेंट्स, इसको हम केवल 2 तरीके से ही कर सकते हैं, 5 इंटू 1 यानी 5 रोज और 1 कॉलम, या 1 इंटू 5, 1 रो और 5 कॉलम हो गया।